नीतीश कुमार जो हैं वह इस साल रिटायर हो सकते हैं। मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन एक छोटे टाइम पीरियड के लिए। कि जो मजा नीतीश कुमार को अपनी सत्ता में आ रहा है वही मजा निशांत कुमार को अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आ रहा है। पिता और पुत्र में टकराव है। नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं। 26 और 27। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और एक नई सीरीज प्रत्यंचा पर शुरू हो रही है। इसमें हम आपको राजनेताओं के और जो भी बड़ी शख्सियत हैं उनके बारे में लेकर आएंगे। और कहा जाता है कि ग्रह और नक्षत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। तो हम समझने की यह कोशिश करेंगे इस सीरीज के माध्यम से कि अगर कोई खास लोग हैं तो वह आखिर शिखर पर क्यों है, और कोई खास व्यक्ति जो है वह जमीन पर ही क्यों रह गया, क्या है इसके पीछे। तो सितारे आखिर क्या कहते हैं, तो इन्हीं चीजों को समझेंगे इस सीरीज में। और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर सहस्त्रबाहु। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रत्यंचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी कि आपने इस विषय को चुनकर और हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। और हम लोग बात करेंगे ज्योतिष नक्षत्र पर कि कौन से नक्षत्र और कौन से ग्रह जो हैं किसी को शिखर पर ले जाते हैं तो किसी को गर्त में लेकर चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चंद्रशेखर जी, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बड़ी शख्सियत से जी। और बड़ी शख्सियत में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और उनके बेटे हैं निशांत कुमार जी। और दोनों जो हैं अभी मतलब सबकी निगाह इन दोनों चेहरे पर है जी। और चेहरे पे इसलिए निगाह है क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वह इस साल रिटायर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ इस बात की भी खूब चर्चा है कि उनके बेटे निशांत कुमार जो हैं सियासत में आ सकते हैं। तो आखिर क्या ग्रह नक्षत्र यह इस चीज की गवाही देता है कि यह संभव है कि नीतीश वाकई में इस साल सियासत से किनारे हो जाएंगे और उनके बेटे राजनीति में आ जाएंगे? तो सबसे पहले नीतीश जी का सितारा क्या कहता है? देखिए, नीतीश जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनकी जो राशि है वह मीन राशि है। मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन एक छोटे टाइम पीरियड के लिए। काफ़ी स्वाभिमानी लोग होते हैं, धीरे धीरे स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे जातक मतलब उस राशि के लोग जो होते हैं, अगर शिखर पर पहुंच गए तो वो जल्दी से नीचे नहीं आते हैं। अगर बात नीतीश कुमार की अगर आप कीजिएगा तो आप ध्यान से उनके पूरी राजनीतिक करियर को देख लीजिए। शुरुआती सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने बिहार के तो उसके बाद जैसी भी परिस्थितियां आई, कभी वो चुनाव हारे, कभी वो चुनाव जीते भी, गठबंधन भी इधर से उधर हुए, लेकिन उनका समय बहुत एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खराब हुआ। तो ये उनके राशि का प्रभाव है, मीन राशि का। मीन राशि के लोग जो हैं वो जल्दी से, अगर उनके पास कोई सत्ता या शक्ति आ गई तो उसका सरेंडर करने के चांस बहुत कम है। अगर आपने एक और प्रश्न पूछा निशांत जी से, निशांत जी का जो है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका जो राशि है कर्क है। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, कुछ हो ना हो आध्यात्मिक होते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक है वो है। धर्म में बड़ी रुचि है उनकी, बहुत रुचि है। और चंदन जी, आपको एक खास बात बता दें कि जो मजा नीतीश कुमार को अपनी सत्ता में आ रहा है वही मजा निशांत कुमार को अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आ रहा है। यहीं पे टकराव है दोनों के बीच में। अच्छा, पिता और पुत्र में टकराव है। अच्छा, कि दोनों समझते हैं, दोनों जातक यानी कि उस राशि के लोग ये समझते हैं कि हम अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कर्क राशि वाले लोग भी ये स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है।
तो निशांत कुमार का तो आपको मैं बता दूं, अभी के परिदृश्य में अगर देखा जाए और राशि और ग्रहों की बात किया जाए तो 2026 और 27 एक बड़ी बात आपको मैं बोल रहा हूं, तो नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं। 26 और 27 लोग कितने दिन से बोल रहे हैं ये चीजें, नीतीश कुमार अभी नहीं रहेंगे, हट जाएंगे, चले जाएंगे। 26-27 में उनकी जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं सब कुछ बढ़िया है। वो जल्दी से सत्ता का स्थानांतरण नहीं करेंगे और वो जाएंगे भी तो चाबी उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो 26 और 27 में नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा नहीं सकता है। अच्छा, तो क्या होगा फिर? नीतीश कुमार कब हटेंगे सत्ता से? कब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे देखिए नीतीश कुमार निकल जाएगी? नीतीश कुमार के साथ एक और अच्छी भी बात है, और वो जो होता है ग्रह वो सभी के लिए ठीक भी नहीं होता है, वो नीतीश जी के लिए भी ठीक नहीं है। वो है राहु। अच्छा, राहु जो है नीतीश कुमार को कमजोर तो करता है। अच्छा, लेकिन राहु के साथ एक और नीतीश कुमार के साथ अच्छी बात है कि कमजोर करने के बाद उनको एकदम नीचे से नहीं ढकेलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप तो मीडिया के प्रख्यात लोग हैं कि नीतीश कुमार कभी कभी कुछ बोल देते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन या कभी कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं या उनसे हो जाता है। अगर वैसा व्यवहार या वैसी बातें अगर अभी के मैं बात का हमारे प्रधानमंत्री भी करते तो जल्दी से क्षम में नहीं था। लोग बहुत ट्रोलिंग करते, लेकिन लोग यहाँ ट्रोलिंग करके भी कुछ दिनों तक करते हैं, फिर इनका राहु जो है इनको स्टेबल कर देता है। अच्छा, राहु ही इनको धकेलता है और राहु फिर खींच भी लेता है। अच्छा, हर दिन राहु एक काल होता है। अच्छा, और राहु जिस पर सवार हो गया, मोटा मोटी वो लोग मतलब आप समझिए कि उच्च शिखर पे तो नहीं जा सकते हैं। तो राहु इनको परेशान करता है, उच्च शिखर पर है, कभी कुछ मुंह से निकल गया और स्लिप ऑफ टंग हो गया, जो बोल लीजिए उसको, या कुछ भूल गए, लेकिन उसके बाद भी ये सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर हैं। आप दो चुनावों का मैंने विश्लेषण किया ग्रह और नक्षत्र से। आप अभी का चुनाव ले लीजिए, विधानसभा, और इसके पहले लोकसभा। ठीक है, सब में क्या था? लोकसभा में तो मतलब जदयू के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था कि भाई क्या है, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बिल्कुल इक्विवेलेंट हुआ। हाँ, बराबर। और इस बार भी वही हुआ कि इस बार भी नीतीश कुमार के बारे में लोग यही बोल रहे थे कि मुश्किल है, लिख के देते हैं कि नहीं आएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला। हाँ, क्या हुआ? बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने भी कहा था, दावा किया, भविष्यवाणी की थी। यही बात है ना कि भविष्यवक्ताओं को कम से कम पंचांग पढ़ के और किसी की राशि बनानी चाहिए। आप पंचांग नहीं पढ़ेंगे और किसी का राशि फल और किसी के नक्षत्र के बारे में जब गणना की जाती है तो गलत हो जाती है। अगर मान लीजिए कि 26 और 27 जो उनका ये साल है, इस साल में नीतीश कुमार पर कोई अपना आदेश थोप नहीं सकता है। ठीक है, और इस बीच में मान लीजिए कि 27 में ही वो चाहे कि सत्ता का वो स्थानांतरण किसी को करे, लेकिन ये नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश 2 साल इनकी कुंडली में कहीं से भी कोई आदेश का ऐसा नहीं है, कहीं इशारा नहीं है। तो मतलब 2028 माना जाए कि 26-27 में तो ये किसी को नहीं देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी, किसी को नहीं। तो क्या 28 में कुर्सी दे देंगे अपनी? देखिए, जहां तक निशांत की बात है तो पिता अगर नीतीश जी एग्री भी हुए तो निशांत की जो कुंडली है वो बता रही है कि वो कभी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो मग्न हैं, उसमें वो बहुत खुश हैं, उसमें वो आनंदित हैं। आप देखिए निशांत के कभी चेहरे को, कभी अगर इतनी पावर शक्ति किसी के पास आ जाए वो तो रातों रात मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। आपने सुना कहीं? नहीं। अच्छा, ये चंद्रशेखर जी, हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि फिर क्या होगा कि 2028 में ये सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, कुर्सी पर कोई दूसरे लोग आ सकते हैं, तो वो जदयू के पास ही ये कुर्सी रहेगी। क्या करेंगे? ग्रह नक्षत्र क्या कहता है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का मैंने बताया जैसे कि निशांत का जो इंटरेस्ट लेवल है अभी कुछ नहीं है इसमें, वो बता रहा है। तो नीतीश कुमार सत्ता का जो स्थानांतरण करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, वहां भी है, लेकिन पक्का। लेकिन दर्शक तो ये समझना चाहेंगे ना कि आखिर मुख्यमंत्री वाली कुर्सी किसको दे देंगे निशांत? देखिए, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तो बहुत दावेदार हो सकते हैं। अभी तो हमको सबको फिर
सबकी कुंडली देखनी पड़ जाएगी। सबकी कुंडली देखनी पड़ेगी। अभी तो मैंने नीतीश कुमार की बड़ी अच्छे से कुंडली देखी और निशांत जी की, अच्छा, दोनों की मिलाई है कुंडली। तो जहां पर निशांत की कुंडली में चीफ मिनिस्टर का कोई योग नहीं है, और कारण उनका है उनकी राशि, उनका नक्षत्र, कि वो बिल्कुल एग्री नहीं होते। कर्क राशि वाले लोग, आप मैक्सिमम देखिएगा कर्क राशि वाले लोगों को, कि वो एग्री नहीं होते। उनमें राहु का कोई प्रभाव नहीं है उनके अंदर। ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति उनके अंदर है कि मैं जहां हूं बड़ा अच्छा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं संतुष्ट हूं बहुत। यहाँ से आप हाव भाव से भी देखिएगा, अगर ऐसे जो बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं वैसे भी निशांत की ऐसे ही है। यहाँ ठीक है मुख्यमंत्री तो है पिताजी, वो हमको काहे को जल्दी है। और ना नीतीश कुमार की कभी आपने नीतीश कुमार को एक शब्द बोलते देखा है निशांत के बारे में? एक शब्द कहीं दिखा दीजिए हमको। नहीं, एक शब्द नहीं, कहीं नहीं बोला है उन्होंने। तो ये क्या सितारे क्या कहते हैं कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि लगातार अगर आप देखते होंगे तो जदयू के भी सीनियर लीडर कह रहे हैं कि हाँ, आने में कोई हर्ज नहीं है, निशांत अगर चाहे तो आ जाएं, पार्टी को संभाल लें। उनके लिए लोग पोस्टर भी लगा रहे हैं जो जदयू के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं सीएम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन सितारे कह रहे हैं कि नहीं? सितारे क्या कह रहे हैं कि राजनीति में आएंगे? देखिए, अगर नीतीश कुमार के सितारे की बात किया जाए तो 26-27 तो भूल जाइए। ठीक है 2 साल भूल जाइए। हाँ। तो 2 साल तो निशांत जी का ऐसे भी दिखा रहा है कि वो एंट्री नहीं करेंगे। तो 2 साल ऐसे भी दिखा ऐसे रहा भी है? नहीं दिख रहेंगे, नहीं दिख रहा है। 2 साल बाद अगर निशांत जी की देखिए कुंडलियां बदलती हैं, हमेशा ग्रह गोचर बदलते रहते हैं। कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी के आधार पर जो मेरा एक आकलन है उसके आधार पर निशांत न राजनीति में आने वाले हैं और न कभी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये उनकी अपनी कुंडली में दिखा रहा है और ये बोल भी रहे हैं। अच्छा, ये कभी सार्वजनिक रूप से अगर कहीं बातचीत हो तो उन्होंने बोला भी है इस चीज को। हम ऐसे नहीं कि जबरदस्ती नीतीश कुमार जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, एकदम नहीं जा रहे हैं। सबने बोला कि क्या क्या बोला आपने तो देखा, आपने तो इतनी अच्छी कवरेज की अच्छा जाकर। चंद्रशेखर जी, तो आखिर ऐसा कौन सा ग्रह होता है कि लोगों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है? देखिए, ग्रह के साथ साथ चंद्र जी बताना चाहेंगे, हम लोग तो चूंकि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को देखते हैं और उसका आकलन करते हैं, कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं होता है। लेकिन जहां तक मैंने नीतीश कुमार को देखा है, किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी देवी देवता के खिलाफ आज तक एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। मैंने नहीं देखा है, हो सकता है बोला तो आप लोग चूंकि वरिष्ठ हैं इसमें। नहीं, मेरे स्मरण में भी नहीं है ऐसा, तो मैंने नहीं देखा। तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि एक आदमी जो किसी भी धर्म का जो सबसे उच्च स्थान पर है, यानी कि ईश्वर है, या उस धर्म के बारे में नहीं बोलता है, तो इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे राशियों पर भी और हमारे नक्षत्रों पर भी, और जाहिर सा बात है इसका परिणाम हमारे जीवन पर भी। अब देखिए कैसा आजकल का जमाना हो गया है कि बाप को भी जल्दी नहीं है कि बेटा बन जाए और बेटे को भी जल्दी नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रह गोचर और नक्षत्र का कमाल। देखिए ऐसी जोड़ी मिलेगी आपको, लोग तो ना बेटा को सत्ता की जरूरत महसूस हो रही है, ना बाप को लग रहा है कि बेटा को सत्ता पे बैठा दे। ऐसा उदाहरण आप दिखाइए, बिरले कभी कभी मिल गया तो मिल गया। तो लोग तो मार देते हैं। धर्म की दूसरे धर्मों की बात नहीं बोल रही है, हम लोग के भी धर्म में ऐसे हटाने के लिए पिताजी का इंतजाम कर देता है लोग। सैकड़ों उदाहरण कैसे। तो ऐसी चीजें एकदम सीधा मेरा कहना है कि 2 साल कोई न सोचे। तो क्या 2 साल के बाद निशांत का हो सकता है कि वह राजनीति में आ जाए? आ सकते हैं, 2 साल के बाद आ सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अभी उनका एकदम नहीं, अभी 2 साल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आगे हो सकता है कि आगे हो सकता है कि उनके पिता द्वारा एक होता है ना कि पुण्य मिल जाए, प्रताप मिल जाए, मिलता है ना हमारे यहाँ। अच्छा, अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए। हाँ। तो एक अलग चीज है कि वो आ गए, लेकिन ना इनके कुंडली में कहीं भी इस तरह का योग मिलने की संभावना नहीं है। अभी नहीं दिख रहा, 2 साल नहीं दिख रहा, 2 साल एकदम नहीं। इसके बाद ऐसा संभव हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो उस नीतीश कुमार जिस ऊंचाई पर हैं, क्या उस
ऊंचाई को निशान छू पाएंगे, ऐसा लगता देखिए, है? आध्यात्मिक रूप से तो उनका कुंडली बता रहा है कि बहुत वो उन्नत है। तो अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा कि राजनीतिक रूप से, तो दोनों एक अलग अलग फील्ड है। वो अपने फील्ड के मास्टर ही, अपने फील्ड के मास्टर, दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों आप नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर भी चिंता कीजिएगा, आप निशांत कुमार के आध्यात्मिक करियर पर भी चिंता कीजिए, उस पर भी मनन होना चाहिए कि आखिर वो आदमी मान क्यों नहीं रहा है, क्या बात है ऐसा। तो क्या है, बताइए दर्शकों को। बताया है कि एक तो उनकी राशि का प्रभाव, दूसरा उनकी जो कुंडली और नक्षत्र सब कुछ कह रहे हैं कि ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो आध्यात्मिक चीजों की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है। वो सामाजिक हो या जीवन से जो फिजिकल एक्टिविटी जैसी चीजें हो, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। वो ईश्वर में मग्न रहना चाहते हैं, यही जान लीजिए। अगर नीतीश जी बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों का स्थिति सुधारने के लिए राजनीतिक में प्रयोग कर सकते हैं, तो एक तरह से सोच लीजिए निशांत कुमार आध्यात्मिक रूप से उनका प्रयोग जारी है, तभी है। अच्छा, एक सवाल और कि बहुत इंतजार है लोगों को। इंतजार ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शादी कब होगी। तो क्या ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ कहता है, सितारे ऐसा कुछ कह रहे हैं कि निशांत की शादी भी हो सकती है? जी, आपकी स्टडी इस पर कुछ है? जी, निश्चित सी बात है कि शादी के योग हैं, बिल्कुल योग हैं। अच्छा। और 2 साल के अंदर में ही योग हैं, 2 साल के अंदर में? हाँ, हो सकता है कि कल भी हो जाए, और ये भी उनका योग आप मान लीजिए शादी का शुरू हो चुका है, योग शुरू हो चुका है, कभी हो जाए शादी, हो सकता है कल ठीक हो जाए, नहीं तो 2 साल के अंदर ठीक हो। शादी उनकी है, ऐसा नहीं है कि वो कुंवारे रह जाएंगे। निशांत की शादी पक्की होगी। उनका पारिवारिक जीवन बड़ा सफल दिखा रहा है, सफल दिखा रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो गया, उम्र भी हो गई है। तो ठीक है, वो तो बात अलग बात है। लेकिन तो क्या ये भी ग्रह नक्षत्र का ही खेल था? एकदम ग्रह नक्षत्र का खेल है कि शादी में देरी हो रही है। और उनकी जो शादी होगी, ठीक है, आपको ये भी बता दूं मैं कि अरेंज कम लव मैरिज होगी। लड़की को पहले से जानते होंगे। अच्छा, अरेंज कम लव मैरिज होगी, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। ये मतलब ग्रह नक्षत्र कह रहा है? एकदम ग्रह नक्षत्र कर रहा है, एकदम होगी, एकदम होगी। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक है तो ब्याह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, एकदम शादी करेंगे। अब वही लव मैरिज, हाँ, लव कम अरेंज दोनों में। तो बड़ी बात कह रहे हैं। एकदम इस वीडियो पर बहुत सारे दावे भी आ सकते हैं। दावे आए ना भाई, तो उनका जवाब देंगे आप? एकदम जवाब दीजिए। जवाब क्या, उनकी कुंडली निकाल कर देख लीजिए, अब तो लोग कुंडली देखने लगेंगे। हाँ, मैंने बात बोली है, निकाली है, तो बड़ा मैंने मेहनत की होगी इसके लिए कि भाई किसके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। तो वो नहीं बोलूंगा ना कि जो कि एक आम भाषा में लोग बोल रहे हैं। लोगों की भावना का मुझे अपने चीजों में ख्याल रखने की जरूरत है कि मर्यादा न तोड़ूं, लेकिन जो कुंडली बोल रही है वो तो मुझे बोलना पड़ेगा जी। ठीक है, तो 2-3 जिज्ञासा मेरे ख्याल से दर्शकों के मन में होगा। हाँ, क्या हो सकता है? बहुत सारे सवाल इसके। हाँ, तो आप उसके जवाब दे दी। एक सवाल और है नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार क्या इससे भी बड़ी ऊंचाई पर जाएंगे? जैसे कई बार चर्चा होती है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पिछले बार भी चर्चा हो रही थी। तो क्या ऐसा कुछ कुंडली कहता है, ऐसा कुछ योग, कुछ संयोग ऐसा बन रहा है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? देखिए, कोई संयोग तो नहीं बन रहा है, लेकिन इनकी जो राशि के लोग होते हैं, अगर सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचे तो वो सबसे सर्वोत्तम शिखर पर जरूर पहुंचते हैं। अच्छा। ऐसे जो लोग होते हैं, हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं, ये बहुत अच्छा। आप बताइए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन गए, तो ऐसा थोड़े कि बहुत बड़ा बात हो जाएगा। नीतीश कुमार में वो एबिलिटी है। नीतीश कुमार इतने दिनों से बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी भी हैं, तो अगर बन जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एकदम मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। योग ऐसा कुछ एकदम कुछ है, पूरा एकदम ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है। प्रधानमंत्री वाला, देखिए, प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि विपक्ष के तरफ से कभी इस तरह की आवाज उठी, लेकिन फिर वो दब गई थी। और देखिए, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है, किसी ने कहा बड़ा अच्छा, उनके कोई नजदीक हो गए तो उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार को जब कमजोर समझा जाता है तो वो भूल होती है, उसी टाइम वो आदमी बहुत मजबूत होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि लोगों ने गौर किया कि जदयू कमजोर हो गई, हाँ, और उसी टाइम देखिए जदयू ने परफॉर्मेंस कर दिया सबसे बढ़िया, सब रह गए लोग। हाँ, तो नीतीश कुमार की जो ऐसे जो जातक हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये सत्ता के सर्वोत्तम शिखर तक जा सकते हैं।
जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं। मतलब चाहे वो नीतीश कुमार में राष्ट्रपति अभी भी संभावना है। एकदम है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर इससे भी कोई बड़ा होता है सत्ता का सर्वोच्च शिखर तो एकदम जा सकते हैं, जा सकते जा सकते हैं। गृह अध्यक्ष एकदम एकदम बहुत मजबूत है नीतीश कुमार। फेवर। आप तो बता रहे हैं ना अभी कि क्या क्या का नहीं कहा लोग इस इलेक्शन से पहले, क्या क्या नहीं कहा लोग नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे, हम तो देखिए कोई बहुत सारे ज्योतिषी लोग भी क्या क्या बोलने लगे। कम से कम कुंडली सीधे सीधे लिखा हुआ है तो निकालिएगा, तो डेट ऑफ बर्थ उनका बड़ा पड़ा, निकालिए, सीधे से निकल जाएगा कैसे लोग कैसे होते हैं। तो आप एक इलेक्शन कैंपेनर के रूप में या एक मीडिया के परसेप्शन पर कोई एक माइंडसेट नहीं रख सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम हम लोग का जो एक फील्ड है एस्ट्रोलॉजी का, जो सत्य है उसको बताइए। अब जैसे निशांत जी में आ रही है चीजें तो मैंने बताई कि भाई ऐसी चीजें है, वो अपनी चीजों में मग्न है, काहे के लिए जबरदस्ती करने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जबरदस्ती कोई होता है ना कि जैसे आपने सावित्री का नाम सुना है कि भाई उनकी जो पति थे वो डेथ कर गए थे, इतना उन्होंने भगवान से लड़ाई लड़ ली, तब वो ऐसी कोई नौबत आ जाए तो भाई वो अलग चीज हो गया, वो एक्सेप्शन हो गया। बट साधारणतः ये अभी संभव नहीं है। 2 साल तो कोई सोचे ही नहीं। नीतीश कुमार ठीक है, उसके बाद उनके तबीयत खराब होने के योग दिखा रहे हैं 2 साल बाद। हाँ 2 साल बाद। अच्छा। उस कारण से जो स्वास्थ्य में उनका जो चेंज होगा उसमें जो दिखा रही कुंडली में, उसके कारण से कुछ फैसले ले सकते हैं, कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आपको कि प्रत्यंचा को आपने बेशकीमती वक्त अपना दिया है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, और आपका जो प्रत्यंचा ये न्यूज चैनल है वो बहुत नाम कमाए, और हम जैसे एस्ट्रोलॉजरों को यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पहली सीरीज में इतना ही। दूसरी सीरीज में और किसी खास शख्स के बारे में हम लेकर आएंगे कि आखिर ग्रह, नक्षत्र और सितारे उनके बारे में क्या कहते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।